कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां आपकी डिग्री नहीं, आपका हुनर आपकी पहचान बनता है। बेंगलोर के रिंग रोड के पास खड़ी कांच की दीवारों वाली वो 40 मंजिला बिल्डिंग टेक जोन ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी हाईटेक ऑटोमोबाइल कंपनी। यहाँ का हर इंजीनियर अपने आप में जीनियस है। लेकिन इन दिनों कंपनी के अंदर सब कुछ ठप पड़ा था। 200 करोड़ का ड्राइवरलेस ट्रक इंजन प्रोजेक्ट एक छोटी सी तकनीकी समस्या के कारण पिछले 6 हफ्तों से रुका था। हर टेस्ट के बाद स्क्रीन पर एक ही लाल एरर झिलमिलाता, हार्मोनिक डिसरप्शन डिटेक्टेड। यानी इंजन सिर्फ 14 मिनट 36 सेकंड चलता, फिर बंद। देश विदेश से आए स्टैनफोर्ड, MIT और हार्वर्ड के इंजीनियर हार मान चुके थे। कंपनी की CEO प्रिया शर्मा गुस्से में थीं। उनका करियर और कंपनी दोनों इस प्रोजेक्ट पर टिका था। अगर इंजन ठीक नहीं हुआ तो 500 करोड़ रुपए का घाटा तय था। लेकिन उसी कंपनी में एक ऐसा इंसान भी काम करता था जिसे किसी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। दीपक मौर्य, एक सफाई कर्मचारी। वो दिन रात ऑफिस साफ करता था, पर जब सब चले जाते तब वो इंजन ब्लूप्रिंट्स पढ़ता था। उसे मशीनों की आवाज सुननी आती थी, क्योंकि उसके दादाजी एक पुराने मैकेनिक थे जो कहते थे, बेटा, इंजन की भाषा डिग्री से नहीं, दिल से समझी जाती है। गुरुवार का दिन था। कंपनी हॉल में 200 लोग जमा थे। विदेशी इन्वेस्टर्स और डॉक्टर लेखा, चीफ इंजीनियर जर्मनी यूनिट भी मौजूद थीं। फाइनल टेस्ट शुरू हुआ, पर इंजन फिर वही लाल लाइट दिखाकर बंद हो गया। प्रिया शर्मा ने गुस्से में कहा, अब बहुत हुआ। जिनकी जरूरत नहीं उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। भीड़ के पीछे खड़ा दीपक सब कुछ सुन रहा था। वो आगे बढ़ा और बोला, मैम, मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। मुझे लगता है गलती सॉफ्टवेयर में नहीं, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी सेटिंग में है। पूरा हॉल सन्न रह गया। सबकी नजरें एक सफाई कर्मचारी पर टिक गईं। कुछ हंसे, कुछ ताने मारे। अब झाड़ू वाला इंजन ठीक करेगा। लेकिन डॉक्टर लेखा ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा। उन्होंने कहा, उसे एक मौका दीजिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। प्रिया शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, ठीक है दीपक, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। अगर इंजन ठीक हुआ तो तुम्हें सीनियर इंजीनियर बना दूंगी, वरना हमेशा के लिए बाहर। लाइव कैमरे ऑन हो गए। पूरा देश देख रहा था कि एक सफाई कर्मचारी अब 200 करोड़ रुपए के इंजन से भिड़ने वाला है। दीपक ने गहरी सांस ली, हाथ इंजन पर रखा, आंखें बंद की और बस सुनने लगा उस इंजन की धड़कन। 30 सेकंड बाद दीपक बोला, AI ठीक है, लेकिन वो ऐसी समस्या सुलझा रहा है जो है ही नहीं। ये इंजन जर्मनी के यूनिट में बना है, पर AI सॉफ्टवेयर अमेरिका में डिजाइन हुआ। दोनों की कंपन की भाषा अलग है। डॉक्टर लेखा ने आंखें चौड़ी कर दी। वो समझ चुकी थीं कि ये लड़का गलत नहीं है। दीपक ने कहा, मुझे एक डैम्पनर चाहिए जो कंपन का फर्क मिटा दे। वो टूल रूम में गया और एक छोटी मेटल डिस्क निकाल लाया। प्रिया शर्मा व्यंग से हंसी, 200 करोड़ की मशीन और तू इसे 200 के पुर्जे से ठीक करेगा। दीपक मुस्कुराया, मैम, सबसे सस्ते हल ही सबसे बेहतरीन होते हैं। 12 मिनट में उसने इंजन में वो हार्मोनिक डैम्पनर फिट कर दिया और कहा, टेस्ट चालू करो। कमरा शांत था, सभी निगाहें स्क्रीन पर। इंजन चालू हुआ, पहले धीमे, फिर स्थिर। लाल लाइट्स की जगह हरी लाइटें जल उठीं। स्क्रीन पर टेम्परेचर और वाइब्रेशन सब परफेक्ट। डॉक्टर लेखा की आवाज कांप रही थी। 40 साल इंजीनियरिंग में इतनी क्लीन रीडिंग मैंने कभी नहीं देखी। मिस्टर स्मिथ चिल्लाए, मार्वलस, दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। टेस्ट के लिए ट्रक को जोड़ा गया। पहली बार वो ड्राइवरलेस ट्रक अपने आप चल पड़ा। एक एक सेंसर सही कमांड दे रहा था। पूरा सिस्टम अब मनुष्य और मशीन के सामंजस्य जैसा था। 37 मिनट लगातार चलता रहा। ना कोई ओवरहीटिंग, ना कोई एरर। लाइव स्ट्रीम पर लोग तालियां बजा रहे थे। कमेंट्स में लिखा था,
द रियल इंजीनियर इज नॉट डिफाइंड बाय हिज डिग्री बट बाय हिज डेडिकेशन। डॉक्टर लेखा आगे बढ़ी। दीपक, तुम्हारी समझ सोने से भी कीमती है। तुम्हारे दादाजी को गर्व होता। मिस्टर स्मिथ ने घोषणा की, हम अपना इन्वेस्टमेंट 20% बढ़ा रहे हैं और हमारी यूरोपियन टीम को अब दीपक मौर्य लीड करेंगे। कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। दीपक अब सफाई कर्मचारी नहीं, कंपनी का नया डायग्नोस्टिक्स इंजीनियर बन चुका था। कुछ हफ्तों बाद दीपक की मां पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। उसके कमरे की दीवार पर अब 2 तस्वीरें थीं, एक दादाजी की और एक उस इंजन की जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसी कंपनी में अब एक नया नियम बना, हर कर्मचारी की बात सुनी जाएगी, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो। और प्रिया शर्मा, वो अब एक स्ट्रैटेजिक एडवाइजर बन गई थीं। एक दिन वो दीपक के पास आईं, सादे कपड़ों में, विनम्र स्वर में बोलीं, दीपक, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तरह लीडर बनना चाहती हूं। दीपक मुस्कुराया और बोला, मैम, मशीन की धड़कन सुनना सीख गई हैं, अब लोगों की धड़कन भी सुनना सीखिए। दोस्तों, हुनर और इंसानियत अगर साथ चलें तो कोई भी दिक्कत असंभव नहीं रहती। सच्चा ज्ञान डिग्री में नहीं, दिल और समझ में होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं।